भगवान की आपकी मदद तब करेगा जब आप अपनी मदद खुद करना चाहते हो। ठीक है, ये जो लाइन है वो आपके जीवन भर काम करती है, हर फेज में काम करती है। देखो, बचे हुए 3 महीने, 90 दिन का क्या प्लान होगा, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटेजी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो बोर्ड एग्जाम देने वाले 10th एंड 12th विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, वरना बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। तो देखो, कई बच्चे अभी क्या करेंगे, भगवान की पूजा बहुत करेंगे, मन्नत मांगेंगे कि भगवान जी हम पास हो जाएंगे तो आपको ये देंगे वो देंगे। देखो, वो तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और मन्नत पे मन्नत मांग रहे हो तो आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे ना तो भगवान भी आपको आशीर्वाद देगा। अगर आप 80 नंबर के लिए मेहनत करो तो भगवान आपको 10 नंबर और बढ़ा के देगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई ही नहीं करोगे तो जितनी भी मन्नत मांग लो, आप कभी अच्छे नंबर ला नहीं सकते। तो देखो, अभी भी अगर आप सो रहे हो तो जग जाओ। ठीक है, पढ़ाई करने का समय आ चुका है। जो पास्ट में बीता हुआ चीज है वो सबको भूल जाओ। अब जी जान से इस टाइम को, हर एक सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करो, वरना ये जो समय चला जा रहा है ना, आगे कभी नहीं आएगा। और बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठोगे तो खुद को कोसने से कोसोगे, खुद को कोसना ना पड़े। इस 90 दिन का अच्छे से यूटिलाइज हमें करना है। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले मैंने यहां रखा है एक सबसे बड़ा जो मेरा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, वह डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हर एक चीज में बताऊंगा डिस्ट्रैक्शन में क्या है। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। किसी को डिस्ट्रैक्शन अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके हो सकता है, किसी को गलत आदतों को लेके हो सकता है, किसी को डिस्ट्रैक्शन फोन चलाना है, मैसेज करना है, ये देखना है, रील्स देखना है, ये सब का हो सकता है। तो इन सबको अभी करना है दूर। 90 दिन के लिए जो फोन आपके पास पड़ा हुआ है, स्मार्टफोन, उसका अच्छे से उपयोग कीजिए, पढ़ाई के लिए उपयोग कीजिए। बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। ठीक है, पहले अभी हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम 2024 का जो होने वाला है, हमें टॉपर बनना है, हमें फोड़ के आना है इस एग्जाम को। इस मकसद को बिठाओ, एक कोड बना लो कि मुझे टॉपर बनना है। मुझे टॉपर बनने से कोई सरहद, कोई ताकत, कोई सीमा नहीं रोक सकती। इस चीज को अपने दिल में ठान लो, एक जज्बा, एक जुनून बनाओ, और उसके साथ आपको डेली पढ़ाई करना है। डेली, ये नहीं कि आज 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा और फिर सुस्त पड़ गया, ऐसा नहीं। डेली मेहनत करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई 3 महीने बचे हुए हैं, दिन में से अभी आने वाला है बहुत ज्यादा ठिठुरने वाली ठंड, फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है और उसके साथ साथ शादी का सीजन भी आने वाला है। तो उन सब चीजों से मैं बच के रहना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर आपका जवाब है कि सर सिलेबस 50% कंप्लीट हुआ है, स्कूल में तो ये नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया, तो ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो। एक्सक्यूजेस मत दो, क्योंकि आजकल स्कूल के भरोसे कोई रहता ही नहीं है। यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अच्छे से अच्छा टीचर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ, हालांकि लोग पेड कोर्स भी चला रहे हैं, लेकिन पेड की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ोगे तो सारा कुछ आपको फ्री ऑफ में मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो देखो, अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नवंबर, ये जो नवंबर महीना चल रहा है, आपका सिलेबस 100% तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 100% एनसीईआरटी। ठीक है, कई बच्चे मुझसे बोलते भी हैं, सर बोर्ड एग्जाम में कौन सी किताब पढ़े। सबसे मेन किताब आपके बुक है ना, वो आपके बस्ते में रखा पड़ा है, वो है एनसीईआरटी। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे उसी पे आधारित क्वेश्चन आएगा। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सारे ही बनाने, और लगभग 75 से 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। तो बाद में रही 25 से 20%, उसके लिए क्या करना वो भी बताऊंगा। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ो। 100% सिलेबस ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, आप पढ़िए किसी भी तरीके से। आपको इस महीने के एंड तक सिलेबस को निपटाना है, क्योंकि सिलेबस को निपटाने के बाद हमें उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, हमें उस रिवीजन एक बार नहीं कई बार करना पड़ता है। और एक टॉपर का सीक्रेट होता है, क्या होता है, वो कितना ज्यादा रिवीजन कर रहा है, कितना ज्यादा वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 3 महीने हैं, आप पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ ही साथ आपको टेस्ट भी रेगुलर देना है।
टेस्ट देने से क्या होगा, जो आपकी काम कमियां हैं वो आपको पता लगेगी, जो आपका डर है एग्जाम का वो दूर होगा। ये ध्यान रखना है। ये सारा चीज आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में। बिना तैयारी के जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना, तो वहां पर 0 पे आउट हो जाओगे ना, 20-30% मट जाओगे। सेंचुरी मारनी है तो उसके लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टुक 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 करके खेलना पड़ेगा, तभी जाके वहां हम फोड़ पाएंगे, है ना, असल मैच में। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करो, अब अपने नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स आपके पास हैं स्कूल के या आपने खुद बनाए, उस नोट से पहले जरूर पढ़ो। ठीक है, और अब कैसे पढ़ाई करनी है वो ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई ये नहीं कि ठंड आ रही है तो बिस्तर के अंदर ही लेटे पड़े और रजाई के अंदर ऐसे करके लेटे लेटे पढ़ रहे, ऐसा नहीं। बिस्तर से बाहर आना है और प्रॉपर पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल में आपको पूरा भी बताने वाला हूँ। तो जब भी आपके पास जो नोट्स है, आप नोट से पढ़ोगे। और एक काम और करना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट्स नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, छोटा सा एक जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ हो, ठीक है, मैथ के लिए क्या है, पॉकेट नोट्स भी बना सकते हो हर सब्जेक्ट के। क्या करना, हर चैप्टर के 2 पेज में या 2.5 पेज में शॉर्ट नोट बनाने, जिसको 2 पेज पढ़ के आपका पूरा रिवीजन हो जाए। इस तरीके से नोट्स बनाने आपको खुद के तरीके से, किसी का कॉपी नहीं करना है। ठीक है, उसके साथ साथ इस टाइम पे क्वेश्चन बैंक जरूर परचेज कर लो। किसी भी ब्रांड का आप खरीद सकते हो। मैं किसी का बोलूंगा तो आप बोलोगे आपको पैसे मिले हैं, आप इसी का बोल रहे, नहीं, इसी वजह से मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कई मास्टर, कई टीचर, कई विद्वान लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक से नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, बेकार होता है, ये होता है, वो होता है। तो भाई इनकी बातों में मत आओ। क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ो, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी नहीं पढ़ना है। आपको पूरी एनसीईआरटी खुद की पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा आपके खुद के नोट्स भी होंगे, हमारे वीडियोस भी होंगे। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी पढ़ाई करनी है। किस तरीके से, सबसे पहले आपने कोई चैप्टर, कोई बुक उठाओ, जैसे मैथ उठा रही है, मैथ का पहला चैप्टर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, उदाहरण भी करने हैं और प्रश्नावली भी करनी है, ध्यान से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी अपनी पढ़ ली, एनसीईआरटी के बाद क्या करना है, आपने अपने नोट्स पढ़ लिए। उसके बाद उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है। चाहे विज्ञान का आपने पहला चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी से, उसके बाद आपने नोट्स पढ़े, उसके बाद आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, क्वेश्चन को अच्छे से मैनेज किया होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है, वर्णनात्मक जो प्रश्न होते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, कब कब आ रखा है, वो आपको पता लगेगा। तो ये आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, और हमने भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2024 के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के रखा है। अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। और हाँ, उसके के साथ साथ आपका आ जाता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मॉडल पेपर होते हैं ना, इससे क्या होता है कि इस साल का पैटर्न कैसे आने वाला है बोर्ड एग्जाम का, वो हमें पता चलता है। और यूपी बोर्ड ने लॉन्च कर दिया है, उत्तराखंड बोर्ड वालों ने भी करा दिया है, सीबीएसई ने भी करा दिया है। तो मॉडल पेपर मैंने उनको करा दिया है, हर विषय का, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ा दिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। मॉडल पेपर से आपको पैटर्न का आइडिया लग रहा है। अब एक चीज मैं और ये बोलूंगा, अगर आप यूपी बोर्ड हो तो सिर्फ यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर मत देखो। अगर किसी बाकी बोर्ड का, जैसे बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, झारखंड है, इनके भी आपके सिलेबस के ही है, तो उनको देखो, वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता लगेगा। ठीक है, और मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है वो क्या पता 20 से 30% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आ जाए, तो उनको तो पूरा करना ही करना है। ठीक है, मॉडल पेपर हो गया। और फिर यहाँ लिखा है मैंने पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, इनको जरूर बनाना है। ठीक है, कम से कम 5 साल के तो बनाने ही बनाने हैं, लास्ट 5 ईयर्स के करने ही करने हैं, या फिर 10 ईयर्स के कर ज्यादा कर सको तो। मैं तो 10 से भी ज्यादा करवा रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम 5 साल के तो बनाने ही बनाने हैं। और एक चीज मैं आपको ये बोलूंगा, हर सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर को खुद सॉल्व करना है, एकदम सिंसियरली बैठकर। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। आपको आपका स्ट्रेटजी पता लगेगा कि मुझे किस सेक्शन में कितनी दिक्कत हो रही है। ठीक है, कि मुझे और कितना बढ़ना होगा, मेरे को टाइम कितना देना है किस सेक्शन में, क्या 3 घंटे में हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे और खुद को जांच पाओगे। ये चीज ध्यान रखनी है। अगला जो चीज है, सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई मैथ है, मैथ में कौन से टॉपिक हैं चैप्टर वाइज जो हर साल आते हैं,
ठीक है, विज्ञान है, विज्ञान में कौन से क्वेश्चन है चैप्टर वाइज जो हर साल आते हैं, जो बार बार आते हैं, इनको तो आपको करना ही करना है। और इस पर मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, आप उसको जरूर देखें। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बना के चलो, वो आपको हेल्प करेगी। और हाँ, इस टाइम पे आके ये नहीं कि सिर्फ विज्ञान पढ़ रहे हो, सिर्फ गणित पढ़ रहे हो, ठीक है, पांचों विषय पढ़ने हैं आपको, क्योंकि जो परसेंटेज बनेगी ओवरऑल वो आपका पांचों विषय मिलाकर बनेगा, एक विषय का नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब मैंने अभी आपको बोला था कि दो चीज पे आपको ज्यादा जोर लगाना है जब भी आप पढ़ रहे हो। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है, एक चैप्टर के जैसे एक पेज में, 2 पेज में आपको नोट्स बना लेना है और उसकी एक अलग स्टेपल कर लेनी है। मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं पॉकेट नोट्स बनाता था। मैं पता है क्या, मैं क्लास 10 में जब था, मेरे घर पे गाय थी, ठीक है, मैं गरीब घर से था, तो मैं घर पे आके मुझे गाय के लिए चारा काटना होता, खेत पे चारा नहीं है, ढूंढ ढूंढ के काटना होता था, नदी के किनारे यहाँ वहां जाता था, ढूंढ ढूंढ के चारा 2 गट्टर काटना है, घर पे आके उसकी कुट्टी करनी है, गायों को भी खिलाना है, और उसके बाद सोचो। फिर मैं क्या करता था, मैं पॉकेट नोट बनाता था, जब भी जाता था इधर उधर बाहर, तो मैं उस पॉकेट नोट को उठाता और पढ़ता था। मैं पॉकेट नोट्स बनाता था, जैसे मैथ का बनाया, मैथ का चैप्टर 1 लिखा, चैप्टर 1 के सारे फॉर्मूले लिख दिए, जो एक दो जो क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आते वो मैंने इस पॉकेट नोट से बना लिया। विज्ञान हो गया, विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जो मुझे आता है वो तो अच्छी बात है, ठीक है, जो नहीं आता, जिसको मुझे लग रहा है मैं बार बार भूल सकता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे बार बार नोटिस करने की जरूरत है, उन्हीं को मैं लिखता था, सबको नहीं लिखता था। जिस पे मुझे मुझे डाउट होता था, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत है, उनको पॉकेट नोट्स पे बना लिया, चलते फिरते कहीं पे भी जा रहा हूँ तो उठा के पढ़ लिया, समय का सदुपयोग करता था। तो ऐसा चीज आप भी करना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखना। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरली 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये मैं नहीं बोलता, ये आप लोग बोलते हो। मेरे लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट आसान होते हैं, लेकिन जो बच्चे एवरेज होते हैं, जो पढ़ते नहीं है, उनके लिए 3 कैटेगरी है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं आप लोग अच्छे हो, अभी भी अच्छे बन सकते हो, टॉपर आप में से कोई भी बन सकता है। बस एक जिद बनाओ अपने मन के अंदर कि मैं कर सकता हूं, मैं फोड़ सकता हूं, मैं ही टॉपर बनूंगा। इस जिस्म और जुनून के साथ मेहनत करो, आप ही टॉपर बनोगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपके इजी सब्जेक्ट है तो उसको आपको इजी सब्जेक्ट को 1 घंटा डेली देना है, मीडियम सब्जेक्ट को आपको 3 घंटे डेली देना है, और हार्ड वाला जो है उसको 2.5 घंटे डेली देना है। ये जो टाइमिंग मैंने बताई है, ये स्कूल के अलावा है, कोचिंग के अलावा है, ठीक है। आजकल के दौर में अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो तो फिर अपने मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आज फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ही अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। बट कोचिंग उनको जाना चाहिए जिनको लग रहा है कि मुझे बहुत सारे डाउट्स रह जा रहे हैं, यूट्यूब से भी मेरा हो नहीं पा रहा है, मेरे कोई डाउट होता जो टीचर मुझे बैठ के बगल में समझाता, उन बच्चों को जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे कैपेबल हैं, थोड़े एवरेज भी हैं, वो यूट्यूब से अच्छा कर सकता है, ये मेरा मानना है। देखो, इजी कैटेगरी में आपका आ जाता है, जैसे मैंने बोल दिया, हिंदी, हिंदी आपके पास जरूर होगी, और इंग्लिश, किसी के पास संस्कृत भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बोलूंगा इस टाइम पे आके इंग्लिश सब्जेक्ट को आपको डेली 40 मिनट देना है, डेली, और हिंदी सब्जेक्ट को डेली कम से कम 20 मिनट आपको देना है, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चों का हिंदी आसान लगता है, इसीलिए 20 मिनट डेली पढ़ो। इंग्लिश को कम से कम डेली 8 से 40 मिनट डेली पढ़ना है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरे सब्जेक्ट में आ जाओ, इसमें मैंने 2 सब्जेक्ट रखे हैं, एक तो रखा है विज्ञान रखा है, और एक रखा है मैंने एसएसटी, सामाजिक विज्ञान। तो मैं अगर मैं बात करूं कि विज्ञान कितना घंटा पढ़ना है, तो विज्ञान आप 2 घंटा डेली पढ़ो, सामाजिक विज्ञान आप 1 घंटा डेली पढ़ो, ठीक है। आप सामाजिक विज्ञान थोड़ा अगर कम पढ़ो तो विज्ञान बढ़ा लो। मैथ आपको 2.5 घंटे डेली पढ़ना है। गणित, देखो, जो कक्षा 12 वाले विद्यार्थी हैं, गणित 2.5 घंटा पढ़ो, यहां से आप 2-2 घंटा, 4 घंटे की जगह यहाँ 3 घंटे की जगह 4 घंटा कर लो, 2-2 घंटा फिजिक्स, 2-2 घंटा केमिस्ट्री, सेल्फ स्टडी है वो, स्कूल कोचिंग के अलावा मैं बता रहा हूँ, इतना तो देना ही पड़ेगा आपको, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। जो 12th वाले बच्चे, एक सिंपल टाइमिंग बता दे रहा हूँ कि भाई अभी जाके ना इतना आपको करना ही करना है, इससे कम में बात नहीं बनेगी, इससे ज्यादा बढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। ये सबसे कम समय मैंने आपको बोला है, इतना तो पढ़ना ही है, इससे ज्यादा पढ़ो तो बहुत बेहतर है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं,
अब हम बात करेंगे टाइम टेबल की। देखो ये जो चीज मैंने बोला है ये डेली करना है। एक छोटा सा, जब भी आप देखो, जब भी आप रात को सोने जाओ ना, तो एक पेज बनाओ अपने टेबल के सामने, उस पेज को चिपका देना। टास्क है ये आपका, ठीक है। एक टास्क चार्ट बनाओ डेली का। इस टास्क चार्ट में 5 सब्जेक्ट होंगे। कितने सब्जेक्ट? 5। 5 जब सब्जेक्ट है उसका टास्क बनाओ कि मुझे मैथ में ये चैप्टर आज पढ़ना है, मुझे विज्ञान में ये पढ़ना है, मुझे सामाजिक विज्ञान में ये पढ़ना है, मेरे को कल हिंदी में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, संस्कृत में ये पढ़ना है। और सारे टास्क आपके क्लियर होने चाहिए, टिक टिक लगना चाहिए। ये नहीं कि किसी टास्क पर टिक लगा है तो कोई क्रॉस हो रहा है ना। सारे टास्क डेली के डेली कंप्लीट करने हैं। और हर हफ्ते में एक बार, ठीक है, वीक में एक बार आपको क्या करना है, टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, जो टेस्ट आप सेल्फ खुद से दो या कोई टीचर से दो, किसी भैया को बोलो, आप मुझे बोलोगे तो मैं भी ले लूंगा आपका टेस्ट फ्री में। आप देना तो चाहो बस, ठीक, आपका टेस्ट ले लूंगा, आप सिंसियरली दे देना, मैं आपको फ्री में दे दूंगा पीडीएफ। आप खुद का टेस्ट लो। और ये नहीं कि इसका झांक रहे, नकल मार के देख रहे, खुद को देखो कि मुझे कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितनी मेहनत करने की जरूरत है। टेस्ट दोगे वो आपको हेल्प करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और टेस्ट जब दोगे ना, मैं उसका आंसर भी दे दूंगा बाद में, ठीक है, और उसको सोल्यूशन भी करा दूंगा वीडियो में, तो टेंशन मत लो। ये मैं कह रहा, चलो ये चीज दो डेली क्या करना, ठीक। और डेली जब पढ़ाई करो, पढ़ते टाइम नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करनी है। सिर्फ कई बच्चे क्या है, टेबल में ऐसे बैठे रहते हैं और वो ऐसे से पढ़ते रहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ाई का असल में तभी मतलब निकलेगा सही जब आप लिख लिख के पढ़ाई कर रहे हो। लिख के पढ़ाई करने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, आप चीजों को ज्यादा देर तक याद रख पाओगे, अपने दिमाग में रख पाओगे। नहीं तो वो पढ़ोगे, अब आज पढ़ा कल फुर्र हो जाएगा। तो अब बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल में बेसिकली 3 चीजें हैं, ठीक है। 3 चीजें क्या है? सुबह, शाम, रात। अब ठंड का समय आ रहा है, रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, और इस टाइम पे सभी का स्कूल 9-10 बजे का हो गया होगा, हो गया सबका। तो देखो, सुबह अगर आप उठ पाते हो 4 बजे, बढ़िया है। 5 बजे तक तो उठ ही जाता हूं, मैं खुद उठ जाता हूं। मैं वैसे पता है क्या, मैंने खुद अपने टाइम में कभी सुबह में पढ़ाई नहीं की है। सुबह जब मैं उठता था तो मेरे हेडेक होता था यहाँ पर, और मैं जो दिन भर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता था। बट आपको ट्राई करना चाहिए, ये मेरे साथ होता था। बट मैं दिन में, रात में बहुत पढ़ता था, लेकिन सुबह में जैसे नहीं होता था मैं। लेकिन आपको खुद को टेस्ट करना है। पहले दिन होगा शायद दर्द हो, दूसरे दिन हो, 1 हफ्ता ट्राई करो। अगर 1 हफ्ते में ये चीज ना हो तो सुबह आपका मन लग जाएगा, बेस्ट है सुबह पढ़ना। लेकिन बार बार उठने से यही प्रॉब्लम अगर हो रही है तो सुबह मत पढ़ना। लेकिन कोशिश करनी है कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। 5 बजे आपको उठ जाना है। 5 से ज्यादा देर करते हो तो 6 बजे तक तो उठ ही जाना है। जो सुबह नहीं उठ पा रहे, 6 बजे तो हर किसी को उठ जाना है, ठीक है। सुबह उठने के बाद पहला काम आपको क्या करना है, फ्रेश हो जाना है, बाहर जाना है, जो भी आपका काम होता है वो करने के बाद पानी पी लेना। 1 गिलास पानी पीने के बाद अपने उठ के बैठ के आराम से पढ़ाई करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, उठते ही जैसे आप पढ़ाई करने जाओगे तो आपको नींद सी आएगी। तो उठने के बाद स्टार्टिंग में क्या करना, 20 मिनट आप मैथ की रिवीजन कर लेना, ठीक है। मैथ की रिवीजन कर लेना, या फिर कुछ विज्ञान के न्यूमेरिकल लगा लेना, ठीक है, जिससे आपका नींद गायब हो जाए और आपका माइंड एक्टिव हो जाए, ठीक। फिर आपको क्या करना है, अगला काम, ठीक है, 5:30 से मान लेते हैं, 5:30 से 6:30 आप इस समय पे विज्ञान पढ़ो। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, 12th वाले बच्चे तो वो पढ़ लेना। 6:30 तक विज्ञान पढ़ो, 1 घंटा विज्ञान पढ़ लिया। फिर 6:30 से 7:30 आप मैथ पढ़ लो, ठीक है, 1 घंटा। 7:30 हो गया। फिर क्या करना है, देखो 7:30 से 8:30 आप यहां पर 2 चीजें पढ़ सकते हो। पहले आप एसएसटी पढ़ लो, ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश या फिर मैथ, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लो। ये चीज आप डेली कर सकते हो। देखो, जो 12th वाले बच्चे वो भी हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं इस टाइम को। तो सुबह ये कर दो, 8:30 तक हो गया। 8:30 के बाद क्या करना है, 8:30 के बाद आपको जाना है नहाने, ठीक है। कई बच्चों का कोचिंग भी होगा तो वो तो भाई वही जानो कि कोचिंग है, तो कोचिंग आजकल नीड है नहीं, फिर भी आप कर रहे हो तो वो आपकी चॉइस है।
8:30 से लेकर आप नहाने जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो, आराम से स्कूल जाओ। सारा दिन स्कूल में आपका बीतेगा, आप घर पे आओगे 4 बजे शाम के, ठीक है। 4 से 5 आपको रेस्ट करना है। घर पे आने के बाद खाना खाया, रेस्ट करना है, ठीक है। हम भी इंसान है, मशीन तो है नहीं, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, रेस्ट करने के बाद 5 से 6 बजे, 5 से जो 6 बजे का समय है, स्कूल का कुछ भी काम मिला हो, स्कूल वर्क जो भी है आपका, वो से निपटाओ। 1 घंटे का समय है, उसे निपटाना है। या फिर रेस्ट करने के टाइम जो कुछ वो होमवर्क मिला है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है, चाहे पढ़ाई करने का हो, फाइल बनाने का, कुछ भी हो, मिलता ही है कुछ ना कुछ काम, उसको निपटाओ। उसके बाद देखो, इस बीच बीच ऐसे लेकर 6:30 आप रेस्ट करो, थोड़ा टहल के आओ, वॉक पे जाओ, दोस्तों से बात करो, या जो भी आप एक्टिविटी करते हो, सोशल मीडिया चलाना है चला लो। आप खुद को थोड़ा फ्रेश भी रखना है, दिमाग को। प्रेशर बनाओगे तो प्रेशर कुकर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो इससे बढ़िया टाइम टेबल पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा, और मैं किसी की वीडियो को कॉपी करके वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये मेरा खुद का बना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस चीज को फॉलो करता, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या करता मैं, देखो 6:30 बजे हो गया, 6:30 से, ठीक है, 6:30 से 8:30 मैं क्या करता, मैथ पढ़ता, ठीक। उसके बाद ये हो गया, फिर 8:30 से 9:30 मैं विज्ञान पढ़ता हूँ, ठीक। फिर 9:30 बजे से मैं खाना खाने जाता हूँ, 10 बजे तक, आधा घंटा डिनर का टाइम, ठीक है। उसके बाद 10 बजे, 10 से 11 बजे सोने जाना, रात बड़ी है। 1 घंटा जो आपका डाउट सेशन रखना अपना, 1 घंटा खुद के लिए डाउट सेशन, कुछ मैथ में, विज्ञान में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है उसे निपटाओ। डाउट नहीं रहते, अगर डाउट कोई नहीं है तो इस टाइम को रिवीजन कर लो। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है मेरी प्रिपरेशन कम है, वो टाइम आप इसको दे सकते हो। ये डाउट सेशन हो जाए, डाउट निपटा लो। डाउट नहीं है तो इस 1 घंटे को रिवीजन कर लो, दिन भर जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। कुछ मॉडल पेपर समय पर लगाना चाहते हो उस टाइम पे लगा सकते हो, इस 1 घंटे में। 11 बजे से पहले तो सोने मत जाना, ठीक है। ठंड में क्या होता है, बच्चों नींद आ जाती है जल्दी जल्दी, नहीं करना है ऐसा। 11 बजे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर इससे पहले सोचा तो फिर दिक्कत है। 11 बजे सोने जाओ। जब सोने जाओ आप रात को, मैं हमेशा शुरू से लेके बोलते हुए आ रहा हूं, ये मैंने अपने लाइफ में खुद इंप्लीमेंट किया है और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ठीक है। आपको जाना है बिस्तर के अंदर और अपनी आंखें बंद करोगे। आंखें बंद करने के साथ तुरंत नींद नहीं आती कभी भी, आपको 5 मिनट आंखें बंद करके ऐसा सोचना है, आंखें बंद करके, ठीक है, कि मैंने सुबह क्या पढ़ा, मैंने स्कूल में जाके आज क्या सीखा, ठीक है, मैंने गणित में क्या सीखा, मैंने विज्ञान में क्या सीखा। ये क्या करता है, आपको मेमोरी को रिकॉल करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। जब आप सो जाओगे ना तो बैक ऑफ द माइंड में ये सब चीजें चल रही होंगी और आप चीजें भूलोगे नहीं। जो बच्चे बोलते हैं सर हम पढ़ते बहुत भूल जाते हैं, तो ये जब आप प्रैक्टिस आप डेली करोगे तो आप भूलोगे नहीं। और हाँ, इस चीज को आप रेगुलर अपने लाइफ में लेके आओ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको दिखेगा कि हाँ सही हो रहा है, लेकिन एक दिन में नहीं आएगा। कम से कम ये चीज लगातार 15 दिन करो, आपको खुद मजा आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज लगातार ऐसे 90 दिन तक पढ़ाई करनी है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पर, जाके देख सकते हैं, 9th का, 10th का, 11th 12th का। और स्पेशली अभी तो बोर्ड एग्जाम वाले को ज्यादा प्रिपरेशन करा रहा हूँ, 10th एंड 12th वालों को। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, आपके दोस्तों को शेयर करें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।